जय श्री राम दोस्तों, धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पे हैं और आज आपको राम की पैड़ी का अपडेट देंगे क्योंकि दीपोत्सव नज़दीक आ रहा है। तो राम की पैड़ी का रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे लेज़र शो जो हर साल दीपोत्सव में होता है उसका प्रॉपर एक सेटअप यहाँ पे किया जा रहा है। और अब हमेशा यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट रहेगा शाम के वक्त। तो जब भी आप राम की पैड़ी आएंगे तो आपको लेज़र शो का पूरा आनंद उठा सकेंगे। और ये देखिए, नए जो बिल्डिंगें हैं इनको दोबारा से रेनोवेट किया गया है, इनको एक ही कलर से बिल्कुल पेंट कर दिया गया है। और ये राम की पैड़ी है। 3 साल पहले इस पंपिंग का जो इनॉग्रेशन था वो भी मुख्यमंत्री ने किया था। साथ ही साथ ये देखिए, बजरंगबली का चित्रण किया गया है और इसी के अंदर वो सारी बड़े बड़े बॉयलर्स लगे हुए हैं जो सरयू का पानी खींच के इस पंप के जरिए राम की पैड़ी में आता है और फिर यहाँ से राम की पैड़ी से होता हुआ दोबारा सरयू में चला जाता है, चौधरी चरण सिंह घाट से होते हुए। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो अंडरग्राउंड वायरिंग और बाकी जो स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे लग रहे हैं उनका भी आपको अपडेट देते हैं। और पूरे राम की पैड़ी का आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और साथ ही साथ जो नदी में आर्टिफिशियल जो घाट होते हैं उसको भी बना दिए गए हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। कुल मिला के राम की पैड़ी का जो काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये नए नए स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहे होंगे ये हैं तो पुराने ही, लेकिन इनको दोबारा से तैयार किया गया है। और राम की पैड़ी बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है और यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर को गिराया नहीं गया है, बल्कि उसको दोबारा से अच्छे से तैयार किया गया है। कहीं पे जो भी टूटा था उसकी मरम्मत की गई है और बिल्कुल नेचुरल है यहाँ पे। जबकि घाट भी आपको दिखेंगे सब पुराने ही हैं, बस इनको थोड़ा सा एक नया रूप और रंग दिया गया है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो लगभग सारे भगवान शंकर के ही मंदिर हैं, क्योंकि इसी मंदिर के अंदर में आपको नागेश्वरनाथ मंदिर दिखेगा। और ये देखिए, बजरंगबली का चित्रण भी, और आपने एक बंदर भी देखा। तो रामनगरी में बंदर आपको हर चौराहे पे हर जगह दिखेंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से जितने भी पुराने मंदिर 200 साल 300 साल जितने भी पुराने मंदिर हैं वो राम की पौड़ी पे आपको दिख जाएंगे। और कुछ पुराने मंदिर भी इसके पीछे भी हैं और वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, पीछे एक मंदिर है, वहाँ पे भी देखिए अच्छी खासी तरीके से उनको पेंट किया गया है। और राम की पैड़ी की जो खूबसूरती है वो यही है कि सारे मंदिरों को, सारे स्ट्रक्चर्स को एक ही कलर में पेंट किया जा रहा है और ये हमेशा से ही ऐसे ही था। और ये सबसे बड़ा घाट है राम की पौड़ी का। इसमें कुछ हादसे हो गए थे, 3 से 4 लोगों की शायद डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इसको सील कर दिया गया है। अभी भी देखिए एक बच्चा यहाँ पे अंदर नहा रहा है क्योंकि पानी अभी कम है। ये बहुत गहरा है, दिखने में लगता है कि हाँ, क्योंकि जितना आप अभी देख रहे हैं लेवल इससे काफ़ी नीचे है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक घाट है, इसलिए इसको भी सील कर दिया गया है। और होली के टाइम पे 1-2 इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से इस बच्चे ने भी बोला था कि मैं इसकी वीडियो को कैप्चर किया जाए, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। तो ये देखिए, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं साइड साइड से ये जो मलबा इकट्ठा हुआ है ये बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो लेज़र शो की पूरी वायरिंग है वो पूरी अंडरग्राउंड हो रही है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इनको लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए, पानी यहाँ से होता हुआ सीधे आगे जाके सरयू में निकलता है। तो ये घाट संख्या 1 है और इन सारे घाटों का अपना नाम है। लक्ष्मण घाट, शत्रुघ्न घाट, भरत घाट, सारे घाट किसी न किसी नाम से हैं। और अभी यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, साथ ही साथ इसको और अच्छे से रेनोवेट किया जा रहा है। और रामायण कालीन जितने भी चित्रण हैं वो सब किए जा रहे हैं, उनको दर्शाया जाएगा। और इसीलिए साइड साइड में बड़ी सी दीवारें भी बनाई जा रही हैं और एक तरीके से उसमें रामायण कालीन की जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब दर्शाई जाएंगी और एक पूरा रामायण का ही चित्रण किया जाएगा। और राम की पैड़ी को इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए वायरिंग किस तरीके से हो रही है और यहाँ पे बॉक्स का भी सेटअप किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो लेज़र शो हर साल होता था अब वो डेली बेसिस पे यहाँ पे होगा। जैसे सूर्यकुंड की आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो उसमें जो लेज़र शो आपने देखा है वो डेली बेसिस पे होता है 8 से 9 बजे के बीच में रात में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राम की पौड़ी पे भी इसका आयोजन होगा और डेली बेसिस पे होगा। तो भारी मात्रा में लोग आते हैं अयोध्या में आनंद लेने। तो अब उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि राम की पौड़ी पे आके और लेज़र शो का आनंद ले सकें, जो कि 15 से 20 मिनट से 25 मिनट की रामायण दिखाई जाती है, पूरी विजुलाइज की जाती है और इन्हीं मंदिरों के ऊपर ही प्रोजेक्टर के थ्रू चलाया जाता है।
तो उसका भी इंतज़ाम सरकार कर रही है कि यहाँ पे कुछ पिलर्स वगैरह करके एक स्क्रीन भी लगाई जाएगी। और ये 12 ज्योतिर्लिंग है, कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक मंदिर है, पूरा समूह है अंदर। और चंद्रहदीम महादेव ट्रस्ट के अंदर ये आता है मंदिर। और ये देखिए एक शिवालय आपको यहीं दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से राम की पौड़ी नज़र आती है। और ये देखिए एक बड़ी स्क्रीन वहाँ पे लगी हुई है। साथ ही साथ इस तरफ आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पिलर बिल्कुल तैयार किया जा रहा है और आगे भी एक और तैयार किया जा रहा है। और हो सकता हो कि यहाँ पे एक दो तरफ से पिलर लगा के एक बड़ी सी स्क्रीन या एक कोई साइड स्क्रीन लगाएं और उसी पे फोकस रहेगा और उसी पे जो ये लेज़र शो है वो डेली बेसिस पे दिखाया जाएगा। और वायरिंग काफ़ी लंबी है और ये वायरिंग पूरी घुमाई गई है। अभी चलिए आगे से आपको घाट के दूसरे हिस्से को भी दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और ये अंदर का पूरा रास्ता है, मंदिर के अंदर से भी आप निकल सकते हैं सीधे पंचकोसी परिक्रमा, साथ ही साथ आप तुलसी उद्यान के लिए भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के राम की पौड़ी को भी एक नया रंग रूप दिया जा रहा है। और हर साल राम की पौड़ी पे कुछ ना कुछ नया रहता है, तो इस बार भी कुछ ना कुछ नया होगा। और कलर आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको साथ ही साथ चलिए आगे दिखाते हैं नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से उसका भी जो जीर्णोद्धार वो भी किया जाएगा। और इसका भी एक अच्छा खासा रास्ता बनाया जाएगा भविष्य में। जैसे बाकी कॉरिडोर है वैसे नागेश्वर नाथ का भी ये अपना महत्व है अयोध्या में। और उसी को ध्यान में रखते हुए राम की पौड़ी को विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी है और दो बैरिकेड्स हैं, एक नागेश्वर नाथ मंदिर से पहले और एक उसके बाद है। तो दो चेक पॉइंट हैं। और कभी कभी यहाँ पे चेक पॉइंट पे आईडी भी मांगते हैं, क्योंकि जो लोकल होते हैं अयोध्या में भी, जो इस तरफ के लोकल लोग रहते हैं उन्हीं को जाने दिया जाता। स्वर्ग द्वार का जिनका आईडी रहता है उन्हीं को जाने देते हैं, वरना वापस कर देते हैं। और ये है नागेश्वरनाथ मंदिर का एंट्रेंस। और ठीक यहाँ से 10 कदम पे ही नागेश्वरनाथ मंदिर। और साथ ही साथ हमारे सामने एक और शिवालय है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जिस पे ओम लिखा हुआ है, ये भी शंकर भगवान का ही मंदिर है और इसमें भी शिवलिंग ही है। तो अभी हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे और घाट का दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ राम की पौड़ी बहुत बड़ी है। कुल मिला के ये आपको मैं एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, दूसरा हिस्सा तो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा किसी और दिन। ये यहाँ से हम अंदर चलेंगे और अंदर आपको दिखाते हैं किस तरीके से राम की पौड़ी का जो दूसरा हिस्सा है वो कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए सोलर पैनल्स वाले जितने लाइटिंग हैं वो सारे कर दिए, क्योंकि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितने भी पैनल्स लग रहे हैं सब सोलर के लग रहे हैं। और ये देखिए तो राम की पौड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये देखिए सामने लता मंगेशकर चौक का जो बीड़ा है वो भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरफ का जो हिस्सा है इसको भी अच्छे से देखिए, यहाँ पे पुताई का काम चल रहा है। और अभी इस पे एक राउंड मशीन भी चलेगी, जो पत्थर थोड़े पुराने हो गए हैं उनको दोबारा से घिसा जाएगा। और राम की पौड़ी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जाएगी। और शायद ऊपर के हिस्से में कुर्सियों को भी बनाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके बैठ के लेज़र शो का आनंद ले सकें। और ये देखिए आपको सारे सोलर पैनल्स नज़र आ रहे होंगे। तो कुल मिला के ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं जहाँ पे जो वायरिंग का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो हमने स्टार्ट किया था वीडियो, ये राम की पैड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो था। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राम पैड़ी का जो मेन हिस्सा है, जहाँ पे हर साल कोई ना कोई आसियान कंट्री के जो मुख्य अतिथि होते हैं वो आए होते हैं, चाहे वो फिलीपींस के हों, चाहे वो साउथ कोरिया के हों, चाहे वो फिजी के प्रधानमंत्री हों, या मॉरिशस के। कोई ना कोई आसियान कंट्री से जिनका पुराने समय में इंडिया से जो रिलेशन रहा है मैथोलॉजिकल टर्म्स में, या जो कल्चरल हमारा जितना भी सिमिलैरिटीज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आसियान कंट्रीज़ से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर साल आसियान कंट्री से कोई ना कोई चीफ गेस्ट बन के अयोध्या आता है, जिनका रामायण से या रामायण कालीन चीज़ों से नाता रहा हो। इंडोनेशिया की रामलीला भी होती है, फिलीपींस से भी लोग रामलीला करने आते हैं अयोध्या में, और इस साल भी आएंगे। और चलिए आपको नीचे की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए पहले यहाँ पे सीढ़ी थी, लेकिन अब इसको स्लोप तरीके का बना दिया गया है ताकि गाड़ियाँ भी आ सके। कभी कभी यहाँ पे सामान लाना होता है तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको स्लोप कर दिया गया, ताकि
जो फोर व्हीलर्स हैं उनको लाने में आसानी हो। और ये देखिए ये सारे जो नए स्पीकर्स लगे हैं, ये डेली बेसिस पे यहाँ पे जो लेज़र शो होगा उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे JBL के नए स्पीकर्स लगा दिए गए हैं। पहले अंडरग्राउंड पे तो स्पीकर्स लगे हुए थे, लेकिन अब पोल्स पे भी स्पीकर लगा दिए गए हैं। और ये कोई एक दो नहीं है, करीब 40 से 50 इसका पूरा सेट है जो लगा हुआ है राम की पैड़ी पे। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे इनको लगा दिया गया है, जिससे साउंड जो है चारों तरफ पहुँचे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इनको अच्छे से लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ लाइटिंग को भी ध्यान में रखते हुए डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया जा रहा है। और अभी नीचे आपको उतर के दिखाते हैं कि घाट पे किस तरीके से जो जो लेज़र शो का जो सेटअप है वो किस तरीके से हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि भगवान राम के जीवन से ये जुड़ा हुआ है। यहीं पे आके वो स्नान करते थे। तो कुल मिला के यहाँ लक्ष्मण किला भी है राम की पैड़ी के पीछे। और कुछ इस तरीके से देखिए राम की पैड़ी नज़र आती है सामने से। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। पिछले 5 सालों में जो योगी आदित्यनाथ सरकार है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और इसको देखने के योग्य बनाया। पहले यहाँ बदबू आती थी, पानी बिल्कुल सड़ जाता था और इस तरीके से बिल्कुल बेकार स्थिति थी राम की पैड़ी की। लेकिन 5 सालों में यहाँ बहुत काम हुआ। और ये देखिए सारी अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि पहले टेम्परेरी सेटअप था। 3 से 4 दिन का लेज़र शो का पूरा सेटअप रहता था, उसके बाद निकाल दिया जाता था। लेकिन अब इसको प्रॉपर तरीके से इसको इनबिल्ड कर दिया जा रहा है। और आने वाले समय में यहाँ पे डेली बेसिस पे कुल मिला के 2 शो चलेंगे रात में ही। और जैसे सूरज कुंड पे लेज़र शो होता है उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी लेज़र शो होगा। वहाँ पे भगवान सूर्य की जो कहानी होती है अयोध्या से रिलेटेड, वो वहाँ पे बताई जाती है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था। और उसी तरीके से यहाँ पे पूरी रामायण की गाथा जो है, ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं इसी पे चलाई जाती थी दीपोत्सव पे। लेकिन अब यहाँ पे स्क्रीन का भी सेटअप कर दिया जाएगा और उसी के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। और ये देखिए सामने भी एक स्क्रीन लगी हुई है। और जब भी कुछ भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले इस पे कई सारे देशभक्ति पिक्चरें भी लगाई गई मेला के समय, तो लोगों ने उसका भी काफ़ी आनंद उठाया। और ये देखिए यहाँ सीढ़ियों के पास भी पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के राम की पैड़ी को एक नया रंग और रूप मिलेगा। और साथ ही साथ जो रामायण कालीन जो चित्रण है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन स्टैचूज़ को फिट किया जाएगा। और वहाँ पे सारे इतिहास भी लिखे जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास से लेकर महर्षि वाल्मीकि तक के रामायण से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं उन सब का चित्रण किया जाएगा। और पूरे अयोध्या में इन स्ट्रक्चर्स को भी लगाया जाएगा, दीवालों पे रामायण कालीन चित्रण किए जाएंगे। और ये देखिए सामने एक देख रहे होंगे जाली वाला बॉक्स, इसमें भी साउंड सेटअप किया गया था और इसमें भजन चलता था। लेकिन अभी जो JBL के स्पीकर्स लगा दिए गए हैं तो पूरी तरीके से जो रामायण का एक पूरा जो चित्रण है वो तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ साउंड इफ़ेक्ट से कोने कोने में इसका साउंड पहुँचे, इसलिए JBL के स्पीकर्स भी सेटअप किए जा रहे हैं। और ये भैया थे, हमने इनसे पूछा भी कि कितना जल्दी ये पूरा हो जाएगा, तो इन्होंने बताया कि इनकी कंपनी को 3 जगह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अयोध्या के बाद गोरक्षनाथ मंदिर जो गोरखपुर में, वहाँ पे भी लेज़र सेटअप किया जाएगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ का नंबर है, वहाँ पे भी लेज़र का सेटअप किया जाएगा। कुछ इसी तरीके से नज़र आता है राम की पैड़ी। और यहाँ पे देखिए अभी भी लोग नहा रहे हैं, स्नान करते हैं आके। जिनको सरयू में डर लगता हो नहाने से वो यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सरयू का ही पानी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से आप नहा के पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ये उस सारे वायरिंग का सामान था जो यहाँ पे रखा हुआ था, ट्रक से बिल्कुल लद के आया है। और ये वो जगह है जहाँ पे सारे रामायण कालीन जितने भी पात्र हैं उनका चित्रण किया जाएगा। और इसी को बना के बिल्कुल तैयार किया गया है। और ये पूरे धर्मपथ पे भी बनाया जा रहा है, जगह जगह पे बनाया जाएगा। और रामायण से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कलाकृतियाँ हैं वो इनको दर्शाया जाएगा। और यहाँ पे भगवान राम की एक प्रतिमा भी रखी गई, वो भी आपको दिखा दें। और ये देखिए बजरंगबली भी यहाँ पे आ गए हैं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो अयोध्या में तो हर जगह इनका बोलबाला है। और ये देखिए कुछ इस तरीके की भगवान राम की प्रतिमा बन के आई है। तो इन सारी प्रतिमाओं को इनमें दर्शाया जाएगा। और ये देखिए मिर्ज़ापुर के सारे पत्थर इसमें 4 चांद लगा देंगे। और ये सेल्फी पॉइंट है, ऊपर से आप इसका एरियल व्यू ले सकते हैं। और अभी इसको
बंद कर दिया गया क्योंकि मेला में काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर चढ़ गए थे, तो वो गिरने से बचा। और ये देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल देव दुबे और माता का नाम तुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के, आप पढ़ सकते हैं वीडियो में पूरा, और किस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में अयोध्या के अस्तित्व से बिल्कुल मिलाया जा रहा है, और जितनी भी चीज़ें 18वीं सदी में या उससे पहले 17वीं शताब्दी में तोड़ दी गई थी, उन सारी चीज़ों को दोबारा से अस्तित्व में लाया जा रहा है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें जो खुदाई के दौरान पाई गई थी, उन सारी चीज़ों को भी म्यूज़ियम में रखा जाएगा और उनको दर्शाया जाएगा, और कुछ चीज़ों को मंदिर के प्रांगण में भी रखा जाएगा। तो कुल मिला के अयोध्या के जो अस्तित्व से परिचय कराना था, वो बीजेपी सरकार में काफ़ी काम हुआ है अयोध्या में। इससे पहले किसी सरकार में इतना काम नहीं हुआ जितना बीजेपी सरकार में अयोध्या में काम हुआ है। और आए दिन कोई ना कोई नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, और उनका इनॉग्रेशन भी हो रहा है। पिछले कई सालों में कई सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, जैसे राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, उसका भी काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के दूसरे फेज़ का काम स्टार्ट हो गया, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। एयरपोर्ट भी दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा, एयरपोर्ट की वीडियो भी हमने अपलोड की थी, और अभी फिर से हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे एयरपोर्ट की। चलिए आपको दिखाते हैं सेल्फ़ी पॉइंट, जो अयोध्या का सेल्फ़ी पॉइंट है वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे कैमरामैन आते हैं, आप उनसे भी कह के अपनी फ़ोटोज़ निकलवा सकते हैं। 20 से 25 रुपये एक फ़ोटोज़ का लेते हैं ये लोग। और ये देखिए आई लव अयोध्या का लिखा हुआ है, और ये जो धनुष का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो कुछ इसी तरीके से, जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं उनमें भी धनुष ही बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाएंगे। और ये राम की पैड़ी का पूरा नीचे विस्तार से विवरण में लिखा हुआ है किस तरीके से। और ये देखिए इस तरफ ये सरयू का पुराना पुल, और नीचे माँ सरयू। अभी चलते हैं, हम आपको घाट पर भी दिखाते हैं, जो फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया है उस पर भी चल के आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ पानी दिखाते हैं किस फ्लो में सरयू का पानी बह रहा है। और यहीं से आप, यहीं पे वो सारे स्टेज का सेटअप है, ये देखिए सामने। और यहाँ पे सारे चीफ गेस्ट बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, जो भी बाहर से चीफ गेस्ट आते हैं उनको भी यहीं बैठाया जाता है। और यहाँ से सीधे आप रामायण का जो विजुअलाइज पिक्चराइजेशन किया जाता है उसको आप देख सकते हैं। तो हर साल दीपोत्सव होता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इसको परमानेंटली यहाँ पे सेट कर दिया जा रहा है। और इस घाट पे एक चाय कॉफ़ी की दुकान थी, तो आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। साथ में डस्टबिन भी लगी हुई है, तो मेक श्योर जो भी अपना गार्बेज है वो उसको डस्टबिन में ही डालें। और ये देखिए सरयू घाट, और ये एक नया फ्लोटिंग ब्रिज बनाया गया। चलिए आपको उस पर ले चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया है। और ये साइड में टॉयलेट्स भी हैं पब्लिक, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि कोई बाहर जाके टॉयलेट ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी बाहर खड़े होके टॉयलेट कर देते हैं, तो कृपया वो ना करें। और यहाँ पे पेनल्टी भी है 500 रुपये की, तो याद रखिएगा, अगर आप करते हुए पकड़े गए तो अच्छे खासे चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो छोड़ दिए जाते थे पर अब नहीं छोड़े जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अयोध्या आएँ तो ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि ये सारे काम दंडनीय अपराध हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ बनी हुई यूज़ करने के लिए उसका यूज़ करें। और ये देखिए सामने ये फ्लोटिंग ब्रिज बना दिया गया है, और यहीं से आप नाव पे भी बैठ सकते हैं। साथ ही साथ एक सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ले चलते हैं, एंड तक दिखाते हैं आपको पानी का बहाव कैसा है सरयू का, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए किस तरीके से सनसेट का टाइम है, और अच्छे खासे लोग यहाँ पे आके अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करते हैं और आनंद लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से सरयू का पानी बह रहा है, और ये सामने सरयू का पुराना ब्रिज है जो सीधे गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलरामपुर को कनेक्ट करता है। अब तो हाईवे बन गया है, तो लोग हाईवे से निकल जाते हैं, पहले यही एक पुराना ब्रिज था सिंगल लेन, और इसी से आवागमन होता था आज भी। तो आगे चलते हैं, आगे की सीन्स आपको दिखाते हैं। और ये देखिए किस तरीके से सरयू का जो पानी है, साथ ही साथ शाम का समय तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और लास्ट में आपको दिखाते हैं भगवान राम की एक बहुत ही सुंदर
फ़ोटो है जिसका चित्रण किया गया है किसी पंपिंग स्टेशन पे, वो भी आपको दिखाते हैं। और काफ़ी मशहूर पेंटर थे, उन्होंने ही पेंट किया था। आपने शुरुआत में बजरंगबली की प्रतिमा देखी थी जिसका चित्रण किया गया था, तो उन्होंने ही भगवान राम का भी चित्रण किया सामने से, तो उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए बड़ी सी स्क्रीन, ये हमेशा चलती रहती है और इसमें स्पीकर भी लगे हुए हैं, तो भजन वगैरह भी बहुत समय में बजते रहते हैं। और कुछ इस तरीके से राम की पैड़ी का ये दृश्य है जो आपने अभी देखा। और ये जो फ्लोटिंग ब्रिज बना था, यहीं पे आरती भी होती है सरयू माँ की डेली शाम को। तो बहुत सारे लोग सरयू में आके सम्मिलित होते हैं, सरयू की जो आरती होती है। तो अगर आप भी कभी अयोध्या आना हो तो 7 बजे डेली बेसिस पे यहाँ पे आरती होती है सरयू माँ की, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और ये चेतावनी लिखी थी, हमने कहा ये भी आपको दिखा दें। बहुत सारे लोग हैं चेतावनी पढ़ के भी उस चीज़ को नहीं मानते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है भाई, गंदगी ना करें अयोध्या में, अयोध्या को साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि दिन रात यहाँ पे जितने भी नगर निगम में काम करने वाले लोग हैं, वो प्रयासरत हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा बनाया जाए। लेकिन जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो गंदा करने पे तुली रहती है। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपना जो भी प्लास्टिक है, जो भी गार्बेज है, वो अपने साथ लेके जाएं या फिर उसको डस्टबिन में डिस्पोज कर दें। और कुछ इस तरीके से देखिए, ये आर्टिफिशियल फ्लोटिंग ब्रिज जो है बनाए गए हैं, और इसकी मदद से ही आप नाव पे बैठ सकते हैं। और एक तरीके से ये अच्छा भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कई सारी घटनाएं घट चुकी हैं नाव बैठते हुए भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और अभी गर्मी आते आते यहाँ पे पानी का जो स्तर होता है कम हो जाता है, तो भविष्य में जब यहाँ पे बैराज बन जाएगा तो यहाँ पे पानी की समस्या नहीं होगी, और पानी का जो लेवल है वो यहाँ पे सीढ़ियों के बराबर रहेगा, मेंटेन रहेगा। और साथ ही साथ पेट्रोलिंग के लिए देखिए, एनडीआरएफ की टीम की जो नाव है वो भी यहाँ पे रखी हुई थी, वो भी आपने देखा। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे थोड़ी सतर्कता बरतें और पानी के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। और इसी चित्र की बात कर रहा था मैं, और इसी में वो सारे बॉयलर्स लगे हुए हैं, जितने भी मशीनें हैं पानी को इस पार से उस पार खींचने के लिए, वो सारी मशीनें यहीं पे लगी हुई हैं। और ये भगवान राम का जो चित्रण है, देखिए किस खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और भरसक प्रयास किया गया है। और भगवान राम को बिल्कुल कहते हैं कि उतार दिया है अपनी कलम से। कुछ इसी तरीके से इस आर्टिस्ट ने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है भगवान राम की। पूरी अयोध्या में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन रामायण कालीन से जुड़ी हुई या भगवान राम से जुड़ी हुई वो हर एक चीज़ आपको मिलेगी दीवारों पे लिखी हुई। और ये देखिए, जितने भी पत्थर आगे रखे हुए हैं, ये सब मिर्ज़ापुर से मंगाए गए थे, और इन पे अच्छी खासी नक्काशियाँ की हुई हैं। और उन जितने भी इतिहास हैं, उन सबको इस पत्थर पे उतारा गया है। हिंदी पुराणों के और प्राचीनतम वैदिक ग्रंथों के अनुसार युग के प्रकार और समय की विधि अवध के 4 भागों में बांटा गया। इन 4 युगों को सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग के नाम से जाना जाता है। तो आप वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हैं किस तरीके से इन सारे युगों का विवरण किया गया है। और ये रोड सीधा निकल जाती है रिवर फ्रंट पे, ये सीधा ये घाट आपको निकालेगा सरयू रिवर फ्रंट, जो गुप्तार घाट पे जाके एंड होता है। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी 4 दिन पहले, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखेगा आने वाले टाइम में। और ये देखिए लिखा हो, श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जिस पर भगवान विष्णु सवार थे। और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जिस तरीके से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और जिसको हिंदी में नहीं समझ में आता है वो इंग्लिश में समझे, क्योंकि सिर्फ हिंदी भाषी स्टेट से नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले, उनके लिए इंग्लिश भी यहाँ पे बाकायदा आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। तो पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने ब्लॉग अपना जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड करेंगे, उसी चित्र के पास जहाँ से हमने शुरू किया था। एक छोटी सी अपडेट थी राम की पैड़ी से रिलेटेड। और पिछले कमेंट में पता चला था कि बहुत सारे लोग पुराने स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अयोध्या के पुराने ही हैं, बस इनको पुताई कर दिया गया है जिससे ये थोड़े नए लगें। और ये देखिए, हमने यहीं से अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया था और यहीं पे इसको समाप्त भी करेंगे। और कुछ
इस तरीके का अपडेट था राम की पैड़ी से। और अगली बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं गणेश कुंड की भी, विद्या कुंड की भी, कि वहाँ पे भी जो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है वो कितना पूरा हुआ है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें और सजेशंस भी दें कौन कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।